ओम गंग गणपते नमो नमः। 98वां सर्ग। मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण से श्री राम को आश्रम में आना, वहां सीता को न पाकर व्यतीत होना। लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य और सीता के साथ लिए बिना देख दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण जो दंडक कारण के परिस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई, जिसे तुम अकेली छोड़कर आ गए, वह विदेश कुमारी सीता कहाँ है? मैं रात से भ्रष्ट दीन होकर दंडक कारण में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई वो तनु मध्यमा विदेह राजकुमारी कहाँ है? वीर जिनके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता, और जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वो देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का भी आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो अब मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता के आप जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं जाएगा? सुमित्रा नंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा तो तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे। उस समय क्या माता के कई सफल मनोरथ एवं सुखी होगी? जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्वी माता कौशल्या क्या पुत्र तथा राष्ट्र संपन्न तथा कृत होकर के कई के सेवा में विनित भाव से उपस्थित होगी। लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होती तभी मैं आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार प्रयाना मैथिली मर गई तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से आकर मुझसे बात नहीं करती तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वेदही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्वी को खा तो नहीं गए, जो सुकुमारी है, भोली भाली है तथा जिसके वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया, वह बेदही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य शोक कर रहे होंगे। उस कुटिल और दुरात्मा राक्षस ने उस स्वर से हा लक्ष्मण, उस दुश्मन हल्का कैसा पुकार कर तुम्हारे मन में सर्वथा भय उत्पन्न किया। जान पड़ता है बेदही ने मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया। अतः तुम शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य किया। क्रूर क्रम वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दिया। मांसभक्षी निशाचर मेरे हाथों के खर के मारे जाने से बहुत दुखित थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संचय नहीं। शत्रुनाशन, मैं आप सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया। ऐसे दुख का अनुभव अवश्य करूंगा। मैं ऐसी शंका और अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जन स्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते हुए, भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुख वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देकर विषाद में डूब गए। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देखकर कुछ ऐसे स्थानों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान पर थे। उन्हें भी सूना पाकर वो कीड़ा भूमि में यह वही स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की कीड़ा की, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच आया और वो व्यथा से पीड़ित हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण अरण्य कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ।